हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फेथ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो घर पर रह करके अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके आगे के टॉपिक्स को। और जो क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट था, इसके पहले के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है, लाइफ के डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्या हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी पढ़ी और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपना आज का टॉपिक सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स जो है एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया गया है। सिस्टेमा जो है, सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सिस्टेमा, सिस्टमैटिक्स वर्ड जो है, ये जो है एक लैटिन वर्ड है। कैरोलस लीनियस जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। उन्होंने उस बुक में लगभग जो है 4000 से ज़्यादा जीवों का, 4000 से ज़्यादा जो है एनिमल्स का उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो वहीं से ही ये वर्ड लिया गया है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो हम बात करते हैं कि सिस्टमैटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पहले हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की थी। बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी जो है वो नंबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात हम लोग करते हैं। बायोडाइवर्सिटी में क्या चीज आती है कि कई सारे स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट नंबर में इस अर्थ पे प्रेजेंट है। यही क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। पर अब क्वेश्चन ये उठता है, सवाल ये उठता है कि अगर कोई हमसे कहे कि इन सारे जीवों का हमको स्टडी करनी है, इन सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको पढ़ना है, तो क्या इनके बारे में पढ़ना आसान होगा? क्योंकि हर एक जीव के कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से डिफरेंट है। अब इन सभी को तो हम लोग एक साथ पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए ही जो है हम लोग क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और फिर उस कैटेगरी के बारे में पढ़ करके हम उन टाइप के स्पीसीज के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स कहाँ से लिया गया है? सिस्टमैटिक्स जो है एक लैटिन वर्ड है। और कैरोलस लीनियस ने जो बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी। कैरोलस लीनियस ने जो है कौन सी बुक लिखी थी? सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें लगभग जो है 4000 से ज़्यादा एनिमल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी। तो इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी, इतनी बड़ी जो ब्रॉड बायोडाइवर्सिटी है, उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उन सभी जीवों को सिस्टमैटिकली अरेंज करना होगा और उनको अलग से नाम देना होगा, एक स्पेशल नाम देना होगा। तो इन सारे जो प्रोसेस हैं वो सारे प्रोसेस इसी सिस्टमैटिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो सिस्टमैटिक्स है क्या? सिस्टमैटिक्स जो होता है स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सिस्टमैटिक्स है वो क्या है? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस किस बेसिक्स पे जो है उनमें जो है डिफरेंस हो सकता है, तो वो डिफरेंस, वो जो कंपेरेटिव डिफरेंस है वो उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी डिपेंड करता है। यानी कि वो अलग अलग स्पीसीज कहाँ से इवॉल्व हुई हैं, दोनों का जो सोर्स होगा इवोल्यूशन का वो अलग अलग होगा। तो जो हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं वो डाइवर्सिटी किस पर बेस्ड है? वो डाइवर्सिटी जो होती है वो उनकी एनाटॉमी पे बेस्ड है। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से डिफरेंट है, उनकी एनाटॉमी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर हम बात करें उनकी फिजियोलॉजी की, तो उनकी फिजियोलॉजी जो है वो जो है डिफरेंट हो सकती है, उनकी बायोकेमिस्ट्री भी डिफरेंट हो सकती है, और उनकी इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब जिन परिस्थितियों में रहते हैं, हर एक जीव के रहने की परिस्थितियां क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो सिस्टमैटिक्स है क्या? सिस्टमैटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और इसके अलावा जो है उनके बीच जो इवोल्यूशनरी संबंध है उनका अध्ययन करना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सिस्टमैटिक्स के बाद में क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जीवों को जो है अलग अलग कैटेगरियों में रखते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार उनके अध्ययन के लिए हम जीवों को अलग अलग जो है कैटेगरी में रखते हैं। कुछ लक्षणों के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो लक्षणों के आधार पर जीवों को अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में रखना क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बाद अगर हम बात करें टेक्सोनॉमी की, तो टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी जो होता है वो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी बोलते हैं। और
ये वास्तव में है क्या? अगर हम क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी के बीच में डिफरेंस देखना चाहें तो क्लासिफिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन जो टेक्सोनॉमी है वो बेसिक्स बताती है कि किस बेसिक्स के आधार पे हम जीवों को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो टेक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल जो है फॉलो किए गए और कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया गया, उसी के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं, उसी के अध्ययन को ही हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। तो जो टर्म टेक्सोनॉमी है वो किसने दिया था? टर्म टेक्सोनॉमी दिया था APDE कैंडोले, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने टर्म टेक्सोनॉमी दी थी। ये टर्म किसने दिया था? APDE कैंडोले। इस इन एपीडी कैंडोले ने जो है उन्होंने टर्म टेक्सोनॉमी दिया था। और अगर हम सिस्टमैटिक्स की बात करें तो सिस्टमैटिक्स वो कहाँ से आया था? सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये जो है एक लैटिन वर्ड है। सिस्टमैटिक्स जो है ये एक लैटिन वर्ड है। तो सिस्टमैटिक्स जो है, सिस्टमैटिक्स लैटिन वर्ड है, और इसके अलावा जो है सिस्टमैटिक्स का जो अध्ययन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सिस्टमैटिस्ट। उनको हम क्या बोलते हैं? उन साइंटिस्ट को हम बोलते हैं सिस्टेमैटिस्ट। यहाँ पे लिख देते हैं हम सिस्टेमैटिस्ट, या उनको हम टेक्सोनॉमिस्ट भी बोल देते हैं। तो इसके बाद में अब अगर हम बात करें टेक्सोनॉमी की, तो टेक्सोनॉमी में क्या किया जाता है? टेक्सोनॉमी में कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पे, कुछ प्रोसीजर्स के आधार पे जो है एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है। अब जो टेक्सोनॉमी का मेन, अगर हम बेसिक्स की बात करें तो टेक्सोनॉमी की बेसिक्स क्या क्या है? टेक्सोनॉमी का बेसिक्स जो है, पहले हम क्या करते हैं? पहले एनिमल की आइडेंटिफाई की जाती है, उसके कैरेक्टर्स के आधार पे उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसको नाम दिया जाता है यानी कि नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर के बाद में जो लास्ट स्टेप है तब जा करके हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी। तो बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी जो है, टेक्सोनॉमी की क्या क्या बेसिक्स हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेसिक जो है वो क्या है? कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी भी एनिमल के कैरेक्टर्स को पहचानते हैं और उन कैरेक्टर्स के आधार पे उस एनिमल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो जो पहला बेसिक है वो क्या है? पहला बेसिक जो है वो हो गया कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। सेकंड क्या है? अब हमने उसको जब आइडेंटिफाई कर लिया तो आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उस ऑर्गेनिज्म को एक नाम देंगे। उस नाम देने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और नाम देने के बाद ही अब हम उनको जो है उनके कैरेक्टर्स के आधार पे अलग अलग कैटेगरी में क्या कर सकते हैं? उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो थर्ड जो है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, तो ये तीन बेसिक्स हैं टेक्सोनॉमी के। टेक्सोनॉमी के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसके कैरेक्टर्स को पहचानते हैं, तो कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। और जब उस एनिमल की, उस ऑर्गेनिज्म की सही पहचान हो जाती है तो हम उनको एक नाम देते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं उनका, और नाम देने के बाद तब हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। और क्लासिफिकेशन करने के बाद में जब हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में रख देंगे तो उसके बाद में उनका अध्ययन करना हमारे लिए क्या होगा? सुविधाजनक होगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, मतलब वो कैटेगरीज क्या हैं जिनके आधार पर हम किसी एनिमल का जो है वो क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या हैं?
तो अगर हम बात करें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस तो है नहीं। क्लासिफिकेशन में क्या होंगे, कई सारे स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होंगे, तब जा करके हम एनिमल को क्या कर पाएंगे, क्लासिफाई कर पाएंगे, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि उसमें स्टेप लगते हैं, कई सारे स्टेप के बाद हम जो है ऑर्गेनिज्म को जो है उसका क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। तो ये जो हम क्रम यूज करते हैं जिसको हायरची बोलते हैं, उस हायरची क्या है, हायरची जो है, हायरची का मतलब होता है क्रम। कौन से क्रम के आधार पर हम एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं, ये जो स्टेप्स हैं, उन्हीं स्टेप को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं स्टेप को हम बोलते हैं, हर एक स्टेप पर एक रैंक होगा या फिर कैटेगरी होगी। तो हर एक रैंक को हम क्या बोलते हैं, हर एक रैंक को हम बोलते हैं टेक्सॉन। हर एक रैंक को क्या बोलेंगे, टेक्सॉन। और एक टेक्सॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक टेक्सॉन एक लेवल को रिप्रेजेंट करता है और उस लेवल की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। तो टेक्सोनॉमी कैटेगरी की जरूरत क्यों पड़ी, टेक्सोनॉमी कैटेगरी जो है उनकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि उसमें जो है हायरची ऑफ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कई सारे स्टेप जो है क्रम से लगते हैं, तब जा करके हम एनिमल को क्लासिफाई कर पाते हैं। तो हर एक लेवल पर जो कैटेगरी बनती है, उसी कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, उसी कैटेगरी को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो एक सिंगल लेवल को, एक सिंगल स्टेप को हम क्या बोलते हैं, उस सिंगल स्टेप को बोलते हैं टेक्सॉन। इस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन में हायरची ऑफ जो है, हायरची ऑफ स्टेप्स लगते हैं। क्लासिफिकेशन involves hierarchy of steps, and each step हर एक स्टेप क्या है, हर एक स्टेप को हम रैंक बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं, रैंक और कैटेगरी। और इसी कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, इसी कैटेगरी को हम बोलते हैं टेक्सॉन। इसी कैटेगरी को हम बोलते हैं टेक्सॉन। तो टेक्सॉन क्या है, टेक्सॉन एक सिंगल कैटेगरी है या फिर रैंक है। टेक्सॉन जो है वो एक रैंक है या फिर एक सिंगल कैटेगरी है। और अगर कई सारे कैटेगरियां इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि हायरची में क्या होगा, हायरची में कई सारी कैटेगरियां इन्वॉल्व होंगी, तो हायरची में कई सारी कैटेगरियां इन्वॉल्व होने के बाद में हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं टेक्सा। तो टेक्सा जो है वो एक प्लूरल वर्ड है और टेक्सॉन जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है। जैसे अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो अर्थ पे जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जो है फाइलम है, क्योंकि उसमें काफी सारे स्पीसीज हैं। अगर हम बात करें कि अर्थ पे जितने एनिमल की स्पीसीज हैं और अकेले फाइलम आर्थ्रोपोडा की स्पीसीज, तो आर्थ्रोपोडा की स्पीसीज का नंबर उन सारी स्पीसीज से कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो है एक क्लास इंसेक्टा आता है। अब इंसेक्टा कौन होते हैं, इंसेक्टा को हेक्सापोडा भी बोलते हैं। हेक्सापोडा यानी कि जिनके 6 पैर होते हैं उन्हीं को हेक्सापोडा कहते हैं या फिर इंसेक्टा कहते हैं। अब अगर हमें क्लासिफाई करना हो इन सभी को, तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि उनके जो है 6 पैर हैं, तो 6 पैर होने के बाद में हम उनको किस कैटेगरी में डाल देंगे, हम उनको जो है कैटेगरी जो है क्लास में डाल देंगे। उनका क्लास कौन सा है, उनका जो क्लास है वो हो जाएगा इंसेक्टा। तो ऐसे ऐसे करके कई सारे लेवल पर हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। तो हर एक लेवल एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, जिसको टेक्सॉन बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन के लिए कई सारे लेवल्स की जरूरत पड़ती है, हायरची ऑफ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो हर उस हायरची की अगर हम बात करें, वो हायरची क्या है, वो हायरची है किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और तब जाकर के स्पीसीज। तो अगर हमें एनिमल को क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले हमें उनका किंगडम डिसाइड करना होगा, जैसे कि प्लांटी एनिमल या फंजाई या फिर जो है मोनेरा, वो कौन से किंगडम में आते हैं। किंगडम के बाद फिर फाइलम,
फाइलम के बाद में फिर उसके बाद में क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली डिसाइड करनी होगी, फिर जीनस और लास्ट में जाकर के स्पीसीज। तो इन सारे ये सब अलग अलग लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक लेवल को ही हम क्या बोलते हैं, हर एक लेवल को ही हम टैक्सॉन बोल सकते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी टैक्सॉन हैं। जैसे एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात करें अनाज की, अनाज, गेहूं, चावल, अगर हमें इन सबको कैटेगराइज करना हो गया तो अनाज एक मेन स्टेप हो जाएगा और अनाज के अंदर ये दोनों ही आते हैं, चावल और गेहूं ये दोनों ही आते हैं। अगर हम बात करें एनिमल्स की तो चार पैर वाले एनिमल्स, अब चार पैर वाले एनिमल्स में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो खड़े होकर के चलते हैं जैसे कि ह्यूमंस, और कुछ ऐसे हैं जो चार पैरों पे चलते हैं। तो अब जो एनिमल हो गया, एनिमल भी वो भी एक टैक्सॉन है और एनिमल में आने वाले कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस ये सब क्या है, ये सब भी टैक्सॉन है। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं उस टाइम पे कई सारे स्टेप्स जो हैं यूज होते हैं, हर एक स्टेप को ही हम क्या बोलेंगे, हर एक स्टेप को हम टैक्सॉन बोलेंगे और उन सभी को जब हम क्रम से लिख देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं टैक्सा। टैक्सा के बाद में हम बात करते हैं कि जो किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज है, इन सभी के बारे में अब हम लोग क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची को समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची होती क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर हमको किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक जो है प्रिंसिपल होना चाहिए, उसी प्रिंसिपल के आधार पर ही हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि भारत, इंडिया जो है एक कंट्री है, अब इस कंट्री में कई सारे स्टेट्स आते हैं, तो एक कंट्री जो है वो बहुत बड़ा लेवल हो गया और कंट्री में आने वाले जो कई सारे स्टेट्स हैं वो क्या हो गए, उससे नीचे की कैटेगरी हो गई, उससे लो कैटेगरी हो गई। तो कंट्री भी एक टाइप का टैक्सॉन है और जो उसके नीचे स्टेट आते हैं उसके नीचे का लेवल वो भी क्या है, टैक्सॉन है। अब कंट्री के बाद में अगर हम स्टेट के बाद में क्या आते हैं, एक स्टेट में कई सारे क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे पोस्ट ऑफिसेज होते हैं। तो अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं ये लेवल जो है लो होता जा रहा है और इसी को अगर हम क्रम से लिखते हैं तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही बोला जाता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। तो अगर हम बात करें ह्यूमन के क्लासिफिकेशन की, तो ह्यूमन की क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा टैक्सोनॉमी, जो हमारा सबसे पहला टैक्सॉन है वो क्या है, किंगडम, दूसरा टैक्सॉन फाइलम। तो किंगडम से नीचे का जो टैक्सॉन है वो है फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं, अगर हमें एनिमल, अगर हमें होमोसेपियंस ह्यूमन का क्लासिफिकेशन करना हो तो ह्यूमन का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ह्यूमन जो है वो किस जो है किंगडम में आता है। तो हम लोग एनिमल्स हैं, हम लोग किस किंगडम में आएंगे, हम लोगों का जो किंगडम है वो है एनिमलिया। अब किंगडम एनिमलिया के बाद में अब उस किंगडम एनिमलिया में कई सारे जो है फाइलम्स हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग से बात करें तो पोरीफेरा, सीलंट्रेटा और इसके अलावा जो है आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, ये सभी क्या है, ये सभी जो है उसमें आने वाले किंगडम एनिमल में आने वाले क्या है, फाइलम है, लेकिन उन सभी के कैरेक्टर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो एनिमल किंगडम, उसके बाद में आ गया कौन सा फाइलम, हम लोगों का जो फाइलम है वो है कॉर्डेटा। अब हम लोगों का फाइलम कॉर्डेटा है, लेकिन उस कॉर्डेटा फाइलम में भी कई सारे क्लास हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो उसमें कई सारे क्लास हैं जिनके बीच में डिफरेंस है। तो कॉर्डेटा जो है फाइलम हो गया और क्लास जो है मैमिलिया हो गया। तो हम लोगों का जो क्लास है वो क्या है, मैमिलिया है और मैमिलिया क्लास हो गया। किंगडम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा में कई सारे क्लास आते हैं, जैसे कि मैमिलिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया, एवीज हो गया और इसके अलावा जो है एम्फीबियंस हो गए। ये सभी क्या है, ये सभी क्लास हैं। अब इस मैमिलिया क्लास में कई सारे ऑर्डर आते हैं, जैसे कि प्राइमेटा और कार्निवोरा उन जीवों का ऑर्डर है जो कि मांस खाते हैं और प्राइमेटा जो है उन जीवों का ऑर्डर है जो कि सीधे खड़े होकर के चल सकते हैं। अब प्राइमेटा के बाद हम लोग की जो फैमिली है उससे लो लेवल का जो कैटेगरी है वो है होमोनिडी। हम लोगों की फैमिली क्या है, होमोनिडी। और होमोनिडी फैमिली के बाद अगर हम बात करें हम लोगों के जीनस की, तो हम लोगों का जीनस क्या है, हम लोगों का जीनस जो है वो है
होमो, हम लोगों का जीनस होमो है और हम लोगों की जो स्पीसीज है वो क्या है, सेपियंस। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो स्टार्टिंग से किंगडम एनिमलिया, उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो और जो स्पीसीज है वो क्या है, स्पीसीज जो है वो सेपियंस है। तो अगर हम हायर टेक्सॉन से लोअर टेक्सॉन की तरफ जाएंगे, हायर टेक्सॉन से लोअर टेक्सॉन की तरफ जाएंगे तो सिमिलरिटीज जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, यानी कि एक ही स्पीसीज के जीव में उनके कैरेक्टर्स में काफी सारी सिमिलरिटी होगी। लेकिन अगर हम लोअर से हायर टेक्सॉन की तरफ बढ़ते जाएंगे, अगर हम किंगडम की तरफ आएंगे स्पीसीज से, तो जो सिमिलरिटीज होंगी वो क्या होती जाएंगी, वो घटती जाएंगी, यानी कि लेस सिमिलर कैरेक्टर। अगर हम इधर की तरफ आते हैं तो लेस सिमिलर कैरेक्टर, और अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास में सिमिलर कैरेक्टर्स की संख्या जो है बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्पीसीज क्या होते हैं। सबसे लोअर जो टेक्सॉन है वो क्या है, स्पीसीज। स्पीसीज क्या होते हैं, स्पीसीज की जो अवधारणा थी वो किसने दी थी, अर्नेस्ट मायर ने। स्पीसीज की अवधारणा अर्नेस्ट मायर ने दी थी। उन्होंने बोला कि स्पीसीज हम उनको कह सकते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुली इंटरब्रीड कर सकते हो, यानी कि आपस में रिप्रोडक्शन के थ्रू आप स्पायरिंग अगर बना सकते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, स्पीसीज कहलाते हैं। यानी कि एक स्पीसीज केवल अपने ही ऑर्गेनिज्म के बीच में रिप्रोडक्शन कर सकती है, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं करती है। तो स्पीसीज जो होती है उसकी अवधारणा दी थी अर्नेस्ट मायर ने, और जो टर्म था स्पीसीज, टर्म स्पीसीज वो दिया था जॉन रे ने। टर्म स्पीसीज किसने दिया था, जॉन रे। और जो इसकी अवधारणा थी वो किसने दी थी, स्पीसीज की अवधारणा जो है वो दिया था अर्नेस्ट मायर ने। और अगर हम बात कर रहे हैं स्पीसीज की, तो इतनी सारी स्पीसीज अर्थ पे आई कहां से, तो इतनी सारी स्पीसीज अर्थ पे इवोल्यूशन के वजह से आई। इवोल्यूशन किसका होता है, क्या इवोल्यूशन स्पीसीज का होता है, तो इवोल्यूशन कभी भी स्पीसीज का नहीं होता। इवोल्यूशन जो है वो पॉपुलेशन का होता है। पॉपुलेशन जो है उसमें इवोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन में कई सारी स्पीसीज आ जाती हैं। और कोई भी जीव इवोल्यूशन करता क्यों है, इवोल्यूशन जो है वो इसलिए करता है ताकि वो सक्सेसफुली फीड कर सके, सक्सेसफुली भोजन ग्रहण कर सके, और इसके अलावा जो है वो सक्सेसफुली ब्रीड कर सके। तो अगर हम स्पीसीज की बात करें तो जो सक्सेसफुली ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सक्सेसफुली ब्रीड कर सकते हैं वो हम उनको क्या बोलेंगे, उनको हम स्पीसीज कह सकते हैं। एक स्पीसीज केवल अपने ही एक स्पीसीज केवल अपने ही जैसे, केवल अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ में क्या कर सकता है, इंटरब्रीड कर सकता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स की। लेकिन टेक्सोनॉमिकल एड की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन की यूनिट है, तो क्लासिफिकेशन की यूनिट क्या है, क्लासिफिकेशन की जो यूनिट है वो है टेक्सॉन। टेक्सॉन जो होते हैं वो क्लासिफिकेशन की यूनिट होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स जो होते हैं वो हमको अध्ययन करने में, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में सहायता करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्पीसीज हैं, काफ़ी सारे ऐसे जीव हैं जो आज के टाइम पे अर्थ पे नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। अब अगर हमें उन जीवों का अध्ययन करना हो तो हमें उनके लिए क्विक रेफरेंस चाहिए, ताकि हम कहीं से देख करके या उनके बारे में पढ़ करके उनके बारे में जान सकें। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स की बात करते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स में क्या क्या चीजें आती हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स में आते हैं वेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, कागज की एक शीट के ऊपर जो है प्लांट्स को सुखा करके और उसके ऊपर चिपका दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है, और उस शीट पर जो है उनके कलेक्शन की डेट, कलेक्शन करने वाले का नाम, और इसके अलावा उनके इंग्लिश और उनके बॉटनिकल नेम और उनकी
फैमिली को लिखा जाता है। तो अगर कोई ऐसा प्लांट है जो कि विलुप्त हो चुका है, लेकिन अगर उसकी हार्बेरियम फाइल बनी हुई है, तो हम हार्बेरियम को देख करके तुरंत ही उनके कैरेक्टर्स के बारे में आसानी से जान सकते हैं। तो हार्बेरियम जो है वो एक टेक्सोनॉमिकल ऐड है। हार्बेरियम के अलावा हम बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है? बॉटनिकल गार्डन में कई सारे प्लांट्स जो हैं, लिविंग प्लांट्स जो हैं रखे होते हैं। तो वहां पर हम उन प्लांट्स को देख करके उनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया हार्बेरियम, सेकंड हो गया बॉटनिकल गार्डन, और थर्ड हम बात करें तो इसके अलावा है म्यूजियम। म्यूजियम में जो है, म्यूजियम में डेड एनिमल्स, उन सभी का जो है कलेक्शन रखा होता है। उनके बोन्स वगैरह को जो है लोगों को जो है देखने के लिए जो है रखा गया होता है। तो म्यूजियम, म्यूजियम के बाद अगर हम बात करें फोर्थ टेक्सोनॉमिकल ऐड की, तो जूलॉजिकल पार्क्स। जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं उनमें जो एनिमल्स होते हैं उनको रखा होता है। एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटाट से ला करके जो है प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा गया होता है। तो वहाँ पर हम उन एनिमल्स को देख करके उनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क्स हो गए। जूलॉजिकल पार्क ऐड है की में क्या होता है? एनिमल और प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है की को यूज किया जाता है। की में क्या करते हैं, जो की है वो बेस्ड होता है उन एनिमल्स या फिर प्लांट में सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटी के आधार पर। तो उसमें से कुछ कैरेक्टर्स को जो है चूज किया जाता है और कुछ कैरेक्टर्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से एनिमल या फिर प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। की के अलावा जो है फ्लोरा है। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा जो होता है एक दिए हुए एरिया में प्लांट्स के हैबिटाट और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो मोनोग्राफ्स होते हैं। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं? मोनोग्राफ्स जो होते हैं वो केवल एक टैक्सॉन को डिस्क्राइब करते हैं। मोनो मीन्स होता है सिंगल, तो वो केवल एक टैक्सॉन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा मैनुअल्स हैं। मैनुअल्स जो है वो हैंड रिटन होता है। जैसे किसी एरिया में कोई जंगल है, अब उस जंगल में मिलने वाली जो प्लांट स्पीसीज हैं उनका ब्यौरा उसमें दिया होता है। तो इस तरह से कई सारे टेक्सोनॉमिकल ऐड्स जो होते हैं वो जो है हमें सहायता करते हैं एनिमल की स्टडी, एनिमल या फिर प्लांट की स्टडी करने में। इसमें से जो हार्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है और इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क्स हैं, ये सभी जो है हमको क्विक रेफरेंस देते हैं ताकि हम एनिमल या फिर प्लांट्स को तुरंत तेजी से पहचान सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इसमें हम लोगों ने पढ़ा है टैक्सॉन क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, सिस्टमैटिक्स क्या है, और इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। और इसके अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स।